हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन यूजिंग थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट डिपेंड्स ओनली इट्स करंट स्टेट, नॉट ऑन द पार्ट टेकन टू रीच दैट स्टेट। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है जो सिर्फ उसके करंट स्टेट पर डिपेंड करता है। एंड देन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमें बताता है कि द थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स लाइक पी वी टी एस। पी हमारे पास प्रेशर है, वी हमारे पास वॉल्यूम है, टी हमारे पास टेम्परेचर एंड एस हमारे पास एंट्रोपी है। और डिस्क्राइब करता है द कंप्लीट स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। जो PVTS है और जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट PVTS है, वो डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीट स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। आउट ऑफ दिस फोर, इन चारों में से कोई दो हमारे पास होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो दो से अदर होंगे वो हमारे पास होंगे टू कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स को। वी यूजिंग और इन्हें डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे फोर न्यू फंक्शंस को, जो थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट पर ही डिपेंड होंगे। और वो फोर न्यू फंक्शन हमारे पास क्या होंगे? U, F, H एंड G, जिसमें U हमारे पास होगा इंटरनल एनर्जी, F हमारे पास होगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंड H हमारे पास होगा एंथैल्पी फंक्शन, एंड G होगा गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन के फोर इक्वेशंस होती हैं, उसकी हम सबसे पहली फर्स्ट इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो भी चार फंक्शंस या रिलेशंस होते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं फोर, उनका आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक के बाद एक करेंगे। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले सेकंड कर दिया या पहले थर्ड कर दिया, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। जिसमें से हम डी यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल्स टू होगी डी क्यू माइनस पी डी वी की। पी डी वी को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव था, तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ डी की वैल्यू पुट करेंगे, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होती है TDS। हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो हम इक्वेशन सेकंड का यूज करके डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारे पास आएगा डी यू इज इक्वल टू TDS माइनस PDV। इसे हम इक्वेशन थ्री लेट कर लेते हैं। अब हम जो इक्वेशन थर्ड आई है हमारे पास, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। एक बार हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S, जिसमें कॉन्स्टेंट होगा V। और सेकेंड टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होगा S, और हम V के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम U का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S, तो हमारे पास आएगा साई U अपॉन साई S। और हम कांस्टेंट लिया है हमने V, तो V हमारा यहाँ आ जाएगा बाहर, तो इक्वल्स टू होगा DS हमने विद रिस्पेक्ट टू लिया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड DV हमारे पास कांस्टेंट, V हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन करते हैं तो जीरो के इक्वल्स टू होता है, तो ये कंप्लीट टर्म जीरो के इक्वल्स टू हो जाएगी। तो हमारे पास T बचेगा, जो हमारे पास साई U साई S है, वो हमारे पास T के इक्वल्स टू आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। एंड देन सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट S। तो हमारे पास गिवन होगा, हमें मिलेगा साई U अपॉन साई V। हम किसके, हमारे पास कांस्टेंट S है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट S है, तो S की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन हमारे पास जीरो होता है, तो हमारे पास आ जाएगा P, और P के साथ हमारे में यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस P हो जाएगा। और हम इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। और du जो है हमारे पास वो एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? साई अपॉन साई V इंटू में साई U अपॉन साई S, एंड उसके बाहर V इज इक्वल्स टू साई अपॉन साई S इंटू में साई U अपॉन साई V, और इसके बाहर S, ये हम सिक्स इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब हम यूजिंग 4 एंड 5 का यूज करके हम इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स? जो ये पूरी टर्म है,
ये यहाँ से t के इक्वल हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि ये पूरी टर्म t के इक्वल है, तो हम यहाँ t पुट कर देंगे एंड ये सारी टर्म हमारे पास माइनस p के इक्वल है, तो हम यहाँ वो माइनस p पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन आएगी साई t बाय साई v इंटू में s, इसके नीचे s इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर ले लेंगे हम, इंटू में साई p अपॉन साई s और इसके नीचे v। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो हमारी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब हम मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन की मदद से, जिसे हम डिनोट करते हैं F से। एंड इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट किससे करते थे? U से। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। dW हमारे पास क्या है, हम जो हमारे पास PdV था इस फॉर्मूले में उसे हम dW लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम du की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये प्लस का dW है, इस जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास du की वैल्यू आएगी dQ माइनस dW। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल्स टू होता है TdS के, वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल्स टू TdS माइनस dW। इसे हम थर्ड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर TdS इज इक्वल टू, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमने मान लिया है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास TdS होगा, D को हम बाहर ले लेंगे T इंटू S। du इज इक्वल्स टू होगा dTS माइनस dW। तो हम माइनस dW को साइड कर लेते हैं एंड इसको इस साइड ले जाएंगे, तो पॉजिटिव टर्म थी, यहाँ आके नेगेटिव टर्म हो जाएगी, du माइनस dTS हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में d कॉमन है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा u माइनस TdS इज इक्वल टू माइनस dW। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास f होता है वो इस इक्वल्स टू होता है माइनस dW के, तो हम इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं एंड जो d माइनस dW है उस टर्म को हम चेंज कर देते हैं f के साथ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू u यहाँ माइनस आएगा u माइनस t डॉट s। तो हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 6 को, तो हमारे पास आएगा df इज इक्वल्स टू du माइनस ts। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो अब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u एज इट इज आ जाएगा, du हो जाएगा u का एंड माइनस TdS, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो d डॉट v का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का। तो क्या होता है कि u एज इट इज, v का डिफ्रेंशिएशन एंड v एज इट इज, प्लस में v एज इट इज एंड u का डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो t एज इट इज, d का s का डिफ्रेंशिएशन ds एंड माइनस हमारे पास s एज इट इज एंड t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो हमारे पास इक्वेशन 7 आ गई। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 7, हम इक्वेशन 7 में ये यहाँ से du की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा df इज इक्वल टू TdS माइनस dW माइनस TdS माइनस s dt। यहाँ से हमारे पास TdS से TdS कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था एंड ये नेगेटिव था, तो हमारे पास बचेगा df इज इक्वल्स टू माइनस PdV माइनस s dt। तो ये PdV हमारे पास क्या है, जैसा हमने यहाँ पुट किया था इसे कि माइनस d यहाँ पे पुट किया था हमने कि df को हम PdV लिख सकते हैं, df को हम PdV लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड जो हमारे पास इक्वेशन 8 आई है इसको हम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हमारे पास साई f अपॉन साई v आ जाएगा एंड ये t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू p के किया है, तो ये निग्लेक्ट ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से एंड एट कांस्टेंट t पे किया तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास माइनस p बचेगा। एंड देन सेकंड बार टाइम हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे ऑफ f का, तो विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v, इस बार हमने वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी साई f अपॉन साई t इज इक्वल्स टू माइनस f। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमने 9 मान लिया, ये 10 मान ली, तो हम मान लेते हैं कि df है जो, इसे
से परफेक्ट डिफरेंशियल है तो हमारे पास वैल्यू आएगी साई बाय साई टी इंटू में साई एफ बाय साई वी और यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू साई बाय साई वी इंटू में साई एफ बाय साई टी एंड वी। ये हमारे पास इक्वेशन 11 होगी तो हम 9 और 10 का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये टर्म्स हमारी किसके इक्वल थी, माइनस पी के इक्वल। तो माइनस पी माइनस हमने बाहर ले लिया एंड ये पी साई पी अपॉन साई टी हो गया एंड इज इक्वल्स टू इस टर्म की वैल्यू हमारे पास माइनस एस थी तो हमने यहाँ रख दी, माइनस बाहर आ गया, साई एस बाय साई ये हमारे पास हो गया एंड ये टी बाहर आ गया। तो हम माइनस से माइनस को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि हमारे पास आ गई है सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम एंथैल्पी फंक्शन के लिए मैक्सवेल इक्वेशन डिफाइन करेंगे। तो द एंथैल्पी ऑफ ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज गिवन बाय एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ये हमारी एंथैल्पी की इक्वेशन होती है एंथैल्पी फंक्शन की। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया एंड इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी। हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करेंगे तो डी यू हमारे पास इक्वल्स टू होता है टी डी एस माइनस पी डी वी के। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं एंड जो डी यू की वैल्यू से इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी एच इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी और माइनस वी डी पी से प्लस वी डी पी कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी एच की वैल्यू हमारे पास बचेगी टी डी एस प्लस वी डी पी। हम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि साई एच अपॉन साई एस एंड पी इज इक्वल्स टू टी। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया एंड टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। विद रिस्पेक्ट टू पी के करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन एच का तो हमारे पास कांस्टेंट होगा एस। तो एस जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी साई एच अपॉन साई पी इंटू में एस इज इक्वल टू वी। ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एच इज ए परफेक्ट डिफरेंशिएशन तो हमारे पास इक्वेशन होगी साई अपॉन साई पी इंटू में साई एच अपॉन साई एस इंटू पी इज इक्वल्स टू साई अपॉन साई एस इंटू में साई एच अपॉन साई पी एंड एस। ये इक्वेशन 6 मान लेते हैं हम। अब हम जो ये टर्म है इनको इंटरचेंज कर देंगे कि हम 4 और 5 इक्वेशन का यूज़ करेंगे 6th में तो हमारे पास होगा कि ये टर्म जो हमारे पास है वो इक्वल्स टू होगी टी के एंड जो ये टर्म हमारे पास है वो इक्वल्स टू होगी वी के। एंड देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी साई टी अपॉन साई पी एस इज इक्वल्स टू साई वी अपॉन साई एस इज इक्वल्स टू पी। ये हमारे पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होगी। एंड देन हम गिव्स फ्री एनर्जी के लिए इसे डिफाइन करते हैं तो टोटल हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय जो टोटल हीट है एंथैल्पी की वो होती है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। से हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास होगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। यहाँ हम यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे। इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी हमारे पास और हम मैक्सवेल इक्वेशन के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। सॉरी थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड इक्वेशन से थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आएगा ये टर्म। तो ये डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे सेकंड में डी यू की वैल्यू पुट कर देंगे डी एच इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी माइनस पी डी वी से कि पी डी वी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस पी डी पी। ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो जाएगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास होता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टी डी एस इज इक्वल टू डी टी एस। ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ जाएगी। इन आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है तो डीपी जो है वो 0 के इक्वल्स टू हो जाएगा। एंड यूजिंग 5th एंड 6th इन इक्वेशन 4 तो हम 5th और 6th इक्वेशन यूज 4th में करेंगे तो हमारे पास होगा डी एच इज इक्वल टू टी डी एस। तो हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो डी एच माइनस टी डी एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी जो कांस्टेंट है गिव्स फ्री एनर्जी और जो गिव्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा वेयर जी इज गिव्स फ्री एनर्जी एंड जी इज इक्वल टू टी माइनस एच माइनस टी एस। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन 7
इक्वेशन फर्स्ट जो हम उसे 7 में यूज़ करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे तो g इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, तो इक्वल्स टू हो जाएगा g इज इक्वल्स टू यू माइनस कुछ नहीं किया, बस इसमें ये टर्म इस साइड ले, ये टर्म इस साइड ले, इंटरचेंज कर दिया, इक्वेशन 8 हो जाएगी। तो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज गिवन बाय, हमारे पास होती है फिर u माइनस टी डी एस, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन के थ्रू होती है ये। तो ये इक्वेशन 9 आ गया हमारे पास। यूजिंग इक्वेशन 9 इन 8, हम इक्वेशन 9 का यूज़ 8 में करेंगे तो हमें मिलेगा g इज इक्वल टू एफ प्लस पी वी। तो अब हम इक्वेशन 8 का यूज़ करेंगे 10 में। इक्वेशन 8 हमारे पास ये थी तो हम 10 में यूज़ करेंगे डी जी इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी। इट मीन्स हमने 10 का डिफ्रेंशिएशन किया है एंड एफ की वैल्यू भी पुट की है। ओके, हमने इक्वेशन 8 का डिफ्रेंशिएशन किया है और जी डी जी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस एस टी डी पी डी वी एंड प्लस में वी डी पी। तो हमारा वी डी पी से वी डी पी कैंसिल हो जाएगा, टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, टी डी एस माइनस वी डी पी हमारे पास u के इक्वल होता है एंड डी जी हमारे पास बचेगा पी डी वी माइनस एस डी टी। तो हम टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी साई g अपॉन साई p इंटू टी इज इक्वल्स टू v, हमारे पास इक्वेशन 12 होगी। एंड देन द टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास हो जाएगा साई g अपॉन साई p इंटू p इज इक्वल्स टू माइनस एस, ये हमारे पास इक्वेशन 13 होगी। एंड डी जी इज परफेक्ट डिफरेंशियल है अगर, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी साई अपॉन डी टी इंटू में साई जी अपॉन साई पी एंड टी इज इक्वल टू साई अपॉन डी पी एंड साई अपॉन जी एंड साई अपॉन टी एंड पी। तो इस इक्वेशन जो 14 है उसमें हम 12 एंड 13 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो इस टर्म की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी v एंड इस टर्म की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी माइनस h। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इनमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी जो कि मैक्सवेल की 4th इक्वेशन है। एंड देन ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।